अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा नायाब नुस्ख़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये जो नुस्ख़ा है ये ख़ास तौर पर जिन्होंने मुश्तज़नी की है और उसकी वजह से उनको नामर्दी हो गई है, इंतशार नाम की बिल्कुल कोई चीज़ है ही नहीं उनमें, और जो नफ्स है वो बिल्कुल एक गोश्त का लोथड़ा बन गया है और कभी भी बोलकर उनको कभी इंतशार आता ही नहीं है, उनके लिए है ये नुस्ख़ा। बाकी जिनके जितने भी अज़ा और पट्ठे कमज़ोर हो गए हों, जिगर अच्छी तरह से खून ना बनाता हो, चेहरा जर्द पड़ गया हो और आम जिस्मानी कमज़ोरी हो, दर्दें वग़ैरह और ग़िज़ा का अच्छी तरह से हज़म ना होना, कब्ज़ वग़ैरह का रहना और भूख का ना लगना, दूध घी का हज़म ना होना, इस तरह की अगर कोई अच्छी ग़िज़ा खा ली तो मोशन वग़ैरह का लग जाना या कब्ज़ वग़ैरह का हो जाना, तो इन सब अमराज़ के लिए ये एक अक्सीर का नुस्ख़ा है। जितनी भी आसाबी कमज़ोरी हो, जिगर सही तरीके से खून ना बनाता हो, चेहरा जो है वो मुरझाया हुआ हो, तो इसके इस्तेमाल करने से चेहरा जो है वो कंधारी अनार की तरह लाल सुर्ख हो जाएगा और आपको 10-15 दिन के इस्तेमाल से ही अपने आप में एक वाज़े फ़र्क और वाज़े तब्दीली महसूस होगी। जो खुराक आप खाएंगे वो आपकी हज़म होगी और जुज़्वे बदन बनेगी। जिन लोगों को इंतशार नहीं आता और इंतशार अगर आ भी जाए तो सही तरीके से सख्ती नहीं रहती और फ़ौरन ही ढीलापन हो जाता है और कतरे वग़ैरह आना शुरू हो जाते हैं, और बिल्कुल जिनकी टाइमिंग ज़ीरो है उन सब के लिए ये एक अक्सीरी काम करने वाला है और इसकी 10-15 दिन की इस्तेमाल से ही आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा कि आप कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी जिन्होंने कसरत जमा की वजह से अपने आप को इतना तबाह बर्बाद कर लिया है या मुश्तज़नी की वजह से कि अब उनको सेक्स का ख़याल ही नहीं आता और उनका दिल ही नहीं करता कि सेक्स किया जाए, तो उनके लिए भी ये एक अक्सीर का काम करता है। जितनी भी नामर्दी हो, मर्दाना कमज़ोरी हो, तो सब के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा टॉनिक भी है जो आपकी जिस्मानी क़ुव्वतों को भी बहाल करता है, आपके अफसरदा और मुरझाए हुए चेहरे को तरोताज़ा करता है और जिगर के फ़ाल को इस हद तक तेज़ बना देता है कि जो खून आप महीनों में बनाएंगे वो खून आपका जिगर जो है इसके इस्तेमाल से दिनों में बनाएगा और इतना वाफिर मिक़दार में खून बनाएगा कि आपको वाज़े तौर पर 8-10 दिन में नुमाया आपके चेहरे पर सुर्खी और लाली आपके हाथों पे और चेहरे पे नज़र आएगी। बाकी इसके साथ आपने खुराक अच्छी इस्तेमाल करनी है। दूध घी का जितना भी आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही दूध घी ये आपका हज़म करवाएगा और खुराक को जुज़्वे बदन बनाएगा। आप जो खाएंगे वो आपको हज़म होगा, आपको मोशन नहीं आएंगे, आपको कब्ज़ नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। आपको ऐसे लगेगा कि आपने कोई आम सादा सी ग़िज़ा खाई है, चाहे आप इसके साथ 100-150 ग्राम तक घी और 1.5-2 किलो तक दूध भी इस्तेमाल करते हैं तो वो फ़ौरन आपका हज़म हो जाएगा। इसमें जो मैं चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ वो एक एक चीज़ ही अपने आप में एक अक्सीर है। जिस तरीके से मैंने इनको बनाया है, मैंने वीडियो भी दी हुई है पहले, आप वो देख भी सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि मैं इसमें ये कुश्ता फ़ौलाद इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये कुश्ता फ़ौलाद अकेला अगर आप किसी को एक चावल के हिसाब से 10-12 दिन इस्तेमाल करवा दें, तो जिन लोगों को बिल्कुल इंतशार नहीं आता या ढीलापन है या उनकी टाइमिंग नहीं है, जिगर सही तरीके से काम नहीं करता, तो ये अकेला कुश्ता फ़ौलाद, बाकी चीज़ों को तो आप छोड़ दें, ये अकेला कुश्ता फ़ौलाद ही उसको 10-12 दिन में बिल्कुल ही जवां मर्द बनाने की ताकत रखता है। बाकी ये जो कुश्ता अबरक है ये हमने 25 आग में तैयार किया है। सिंबल फार, शिंगराफ और पारे की
पुट और जंगली गोभी बूटी में। तो ये आप देख लें, लाइट भी इसके ऊपर है और आपको इसमें ज़रा बराबर भी चमक दिखाई नहीं देगी। और ये कुश्ता शिंगरा भी ऐसे ही है कि इसकी भी आप 2 चावल की मिकदार अगर 10-12 दिन इस्तेमाल करवाते हैं तो जितना भी गया गुज़रा ना मर्द होगा वो इससे मर्द बन जाएगा। तो इस तरह के कुश्ता जात आपने खुद बनाने हैं और अच्छी तरीके से बना के इसमें डालने हैं, तो फिर ही आपको ये रिज़ल्ट मिलेंगे। बाकी इसके आप अज्जा नोट फरमा लें कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है। तो सबसे पहले आपने इसमें पारा लेना है, शुद्ध किया हुआ मुसफ़ा किया हुआ, वो आपने 10 ग्राम लेना है। और उसके बाद आपने कुश्ता सिक्का लेना है, वो मैंने इधर नहीं रखा हुआ, वो भी आपने 10 ग्राम लेना है। और उसके बाद कुश्ता फौलाद, ये 64 आग वाला, ये भी 10 ग्राम लेना है। और सिंबल फार सफ़ेद, ये देख लें, तो ये आपने लेना है 3 ग्राम। उसके बाद जो है काली माई, ये काली माई ओरिजिनल काली माई है, ये देख लें, तो ये आपने लेनी है 5 ग्राम। उसके बाद जो है अबरक का कुश्ता, ये अबरक का कुश्ता है, तो ये आपने लेना है 30 ग्राम। पारा 10 ग्राम, सिक्का 10 ग्राम, फौलाद 10 ग्राम, सिंबल फार सफ़ेद 3 ग्राम और काली माई 5 ग्राम, अबरक स्याह 30 ग्राम। तो सबसे पहले तो आपने सिंबल फार और पारे की अच्छी तरह से कजली बना लेनी है। इस पर आपके 4-5 दिन आपको इसकी रगड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सिंबल फार की मिकदार कम है और पारे की ज़्यादा है। इसकी कजली बनने में टाइम लगेगा, आपकी रगड़ाई होगी, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद ही ये एक ब्लैक रंग का सुरमे सा एक आपका पाउडर तैयार हो जाएगा। जब ये आपका पाउडर तैयार हो जाए तो फिर आपने इसमें बाकी कुछ जात मिलाकर और इसकी रगड़ाई करना शुरू कर देनी है। और सबसे पहले जो आपने इसमें रस लगाना है वो धतूरे का मुकत्तर रस, पत्तों का, डोडों का, फूलों का, सब का आपने निकाल कर मुकत्तर रस 1 पाव तक आपने इसको पहला रस लगाना है। कतरा कतरा आपने डालते जाना है और इसकी रगड़ाई करते जाना है। जब आपका 1 पाव रस धतूरे का ख़त्म हो जाए तो फिर आपने धतूरे के रस ख़त्म होने के बाद फिर आपने भंग का रस लेना है 1 पाव मुकत्तर, उसका भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और इसकी रगड़ाई करते जाना है। जब आपका भंग का 1 पाव रस ख़त्म हो जाए तो फिर आपने उसके बाद जो है मुलट्ठी ले लेनी है, उसका आपने काढ़ा बना लेना है। 1 पाव तक मुलट्ठी ले लें, उसको डाल के 1 किलो पानी में, तो जब आपका 1 पाव पानी रह जाए तो उसको छान कर 1 पाव आपने उसका रस जो है वो इसमें कतरा कतरा डालते जाना है और इसकी खरल करते जाना है। जब आपका मुलट्ठी का रस इसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो लास्ट में आपने पान के पत्तों का रस लेना है 250 ग्राम और उसके साथ आपने इसकी रगड़ाई करते जाना है यहाँ तक कि ये आपके सारे रस ख़त्म हो जाएं और ये दोबारा से इस काबिल हो जाए कि आप इसकी गोली बना लें। अगर गोली बनानी है तो बाजरे के दाने, काली मिर्च से थोड़ी सी छोटी इसकी आप गोली बना लें। अगर वैसे आपने इसका पाउडर इस्तेमाल करना है तो फिर 2 से 2.5 चावल तक इसकी मिकदार खुराक, वो आप इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। और टाइमिंग के लिए, इंतशार के लिए ये एक कमाल की और गज़ब की ताकत रखने वाली चीज़ आपके हाथ में है। एक बार अगर आप मेहनत से इसको बना लेंगे तो बार बार आपको और किसी चीज़ के बनाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। मेहनत इस पर बहुत ज़्यादा है, 2-2.5 माह की इसकी मेहनत है, इसकी सिर्फ खरल ही है और इसी खरल में ही आपने इसका जो पारा है वो भी कुश्ता करना है, सिंबल फार भी कुश्ता करना है। इसी खरल की मदद से ही और रस लगाते जाना है और खरल करते जाना है। एक बार आपने मेहनत कर ली तो फिर आपको ज़िंदगी में और किसी चीज़ के बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। एक ताकत का ख़जाना जो है वो आपके हाथ में है। आप बनाएं और इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। और ये जो बाकी काली माई है इसमें हम फिर से धतूरे का रस डाल देंगे, क्योंकि इसमें 30-40 ग्राम ही आता है धतूरे का रस। और फिर से हम इसको घोल देंगे, जितनी इसमें घुल जाएगी फिर डाल देंगे और ये फिर आसानी से इसमें घुल जाएगी, क्योंकि ये कूटी नहीं जाती थी, ये बिल्कुल ही ऐसे मोमसी बनी हुई थी, गीली थी इस वजह से। तो इस तरीके से अगर आपके पास वो गीली हो तो आपने ऐसे
काली माही को इसके अंदर शामिल कर देना है और दोबारा से इसकी रगड़ाई करते जाना है। बस पानी इतना डालना है कि ये आपका जो एक लिक्विड सा बन जाए, ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि ये पहली बार है, इस वजह से हमारा ये पानी थोड़ा ज़्यादा गया है, 30-40 ग्राम तक गया है। अब जो दोबारा है ये पानी थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें डालना पड़ेगा।